हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 40। वर्कशीट नंबर 40 क्लास 9th का वर्कशीट है और यह वर्कशीट है 5 अक्टूबर 2020 का। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 40। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 40 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 40। वर्कशीट नंबर 40 हिंदी का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग है जो लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। व्यंग रचना उसे कहते हैं बच्चों जिस रचना में हंसी मजाक के द्वारा ही बड़ी से बड़ी बातें भी बोल दी जाती है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, तो इसे हम कहते हैं व्यंग रचना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली नहीं दिखती पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह ना खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चढ़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो बच्चों यहाँ जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वह एक व्यंग रचनाकार हैं और उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से एक व्यंग रचना की है। और यह रचना जो है बच्चों वह प्रेमचंद की सादगी को दर्शाता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्हें प्रेमचंद जी को देख करके क्या होता है, अंदर ही अंदर उनका मन जो है वह दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि प्रेमचंद जी एक महान कथाकार, एक महान उपन्यासकार, उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, उन्हें युग प्रवर्तक कहा जाता है। ऐसी ऐसी उपाधियां धारण करने के बाद भी वह एक फटा हुआ जूता पहन रखे हैं और यह जो बात है वह लेखक को अंदर ही अंदर बहुत चुभता है। अब यहाँ लेखक स्वयं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका जूता भी कुछ अच्छा नहीं है। उनका जूता नीचे से फटा हुआ है जिसमें उनकी उंगलियां तो नहीं दिखाई देती लेकिन उनके तलवे क्या होते हैं, घिस जाते हैं। और प्रेमचंद जी के बारे में कह रहे हैं कि उनका जूता ऐसा है जो नीचे से तो अच्छा है लेकिन ऊपर से फटा हुआ है जिससे उनकी उंगलियां दिखती है। तो यहाँ लेखक उनकी विडंबना पर, उनकी सादगी पर कभी दुख व्यक्त करते हैं, कभी उनकी सादगी को देख करके प्रफुल्लित होते हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते,
पर्दा कहने का अर्थ है बच्चों दुनिया में जो दिखावा है उसका महत्व तो कौन नहीं जान रहा है? प्रेमचंद। लेकिन आज जो लोग हैं वह कैसे हैं? वह बहुत ही दिखावटी हैं, वह दिखावा करते हैं। तुम फटा जूता पहन करके भी कितने ठाठ से बैठ करके फ़ोटो खिंचवा रहे हो। अगर ऐसा फ़ोटो लेखक को खिंचवाना होता तो वह कभी नहीं खिंचवाते। वही कह रहे हैं कि तुम इतने सादे विचार के हो कि तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और इस फटे हुए जूते को पहनकर तुम फ़ोटो खिंचवा रहे हो, जो तुम्हारे लिए एक यादगार के रूप में है। अब लेखक कहते हैं कि जब कभी मैं तुम्हारा यह फ़ोटो देखता हूँ तो मेरे हौसले क्या हो जाते हैं? पस्त हो जाते हैं। हौसले पस्त होना इट मीन्स कि हार मान लेना। जब लेखक प्रेमचंद के व्यंग मुस्कान यानी उनके चेहरे पर जो मुस्कान है उसको देखते हैं तो उनके हौसले क्या हो जाते हैं? पस्त हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रेमचंद जी के चेहरे पर जो यह मुस्कान है यह कैसी मुस्कान है? व्यंग मुस्कान है। और लेखक इसका मतलब नहीं समझ पा रहे यह व्यंग मुस्कान है तो क्यों है? क्या यह उनके महान उपन्यास गोदान की वजह से है, या उनकी प्रसिद्ध कहानी पूस की रात की वजह से है, या यह उस दिखावटी डॉक्टर की वजह से है जो एक गरीब के लड़के को मरता हुआ छोड़कर क्लब चला गया? क्या उनके प्रसिद्ध उपन्यास कफन की वजह से है? तो यहाँ लेखक समझ नहीं पा रहे कि प्रेमचंद के चेहरे पर यह व्यंग मुस्कान किस वजह से है। और लेखक कहते हैं कि मुझे आपकी यह मुस्कान वही मुस्कान मालूम होती है। कौन सी मुस्कान? तो वह व्यंग भरी मुस्कान। तो चलिए बच्चों अब उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। यहाँ पे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक का जूता नीचे से फटा है और प्रेमचंद का जूता ऊपर से। मेरी नज़र में प्रेमचंद का जूता अच्छा है क्योंकि फटा हुआ तो दिखता है, यहाँ पर वह दिखावा नहीं कर रहे, उनकी सादगी इससे पता चलती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत करते हैं? तो बच्चों इस वाक्य में लेखक प्रेमचंद की सादगी और लोगों के दिखावे की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के हौसले प्रेमचंद के व्यंग मुस्कान पस्त कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं और क्यों? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर हमारे गद्यांश में ही है। तो इसका उत्तर बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो लेखक ने उनके मुस्कान के क्या क्या कारण बताए थे? तो यहाँ देखिए उनकी मुस्कान के कारण यहाँ से बताए हैं लेखक ने। क्या होरी का गोदाम हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चढ़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया। यही उनकी मुस्कान की वजह मालूम होती थी। तो ये है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे कह रहा है, क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? तो बच्चों हम सब भी फ़ोटो खिंचाते समय मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? ताकि हमारा फ़ोटो
अच्छा आए और हम लोगों को दिखा सके। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में उन्हें हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।